Good morning, bachcho. So today we are going to start imperfections in solid, that is crystal defects. Okay. तो अभी तक जो है हम लोगों ने देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, they have regular pattern, but there are some defects, there are some irregularities observed in crystal solids also. So we will know about those defects which are observed in the crystal solid. Just wait for a minute. Cleaning is going on. After that, we will start the class. Wait for 2 minutes. ओके तो मैं ये बता रहा था कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्रिस्टल्स होते हैं, उन क्रिस्टल्स में एक रेगुलर पैटर्न पाया जाता है, ये हमने देखा. एंड वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स दैट ऑब्जर्व्ड इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अब सवाल ये होता है, क्रिस्टल में परफेक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसी रेगुलरिटी या इम्परफेक्शंस नहीं पाया जाता है? तो ऐसा नहीं है. ओके, even in crystalline solids some imperfections are observed, and that is what we are going to study here, that is imperfections in the solid, or that is defects in the crystal. Basically you can say that इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक ही है मेरे बच्चों, है ना. इसके बाद जो भी टॉपिक है वो सिंपल सब आपको आता है ना. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, है ना. यहाँ पे मैं बताऊंगा, बट वही है कि 2 लाइन का नोट्स लिखा देंगे, उससे ज्यादा काम नहीं करना है. मेन आप जो है वहां पे फिजिक्स में जो आप पढ़ते हैं मैग्नेटिक मैटर, तो वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो आपको कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, वो आप वहां पे फिजिक्स में जानेंगे, है ना. तो यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही आपको मिलेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का. सो ओवरऑल जो डिटेल डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं, वो डिटेल डिस्कशन में आपका ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. आइए इसको पढ़ते हैं. इवन इन टुमारोज क्लास वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इटसेल्फ, दिस चैप्टर इटसेल्फ, एंड वी विल डू फ्यू मोर क्वेश्चंस आल्सो बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. तो आइए सबसे पहले हम एक इम्परफेक्शंस जो होते हैं क्रिस्टल, उसका एक लिस्ट तैयार करते हैं. सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स. सो क्रिस्टल डिफेक्ट्स के लिस्ट को तैयार करेंगे. आप इसको लिस्ट के फॉर्म में याद रखिएगा, और फिर मैं उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा सभी को. ओके, 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो. देखिए, क्रिस्टल डिफेक्ट्स बेटा 2 तरह के होते हैं. यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट. वन इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट एंड अदर इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट. सो लाइन डिफेक्ट के बारे में कोई ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस डिफाइन करना है हमें. ओके, so line defect आपको एक पार्टिकुलर ऑर्डर में पाया जाएगा क्रिस्टल, है ना. एक पार्टिकुलर लाइन में, यानी कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो पार्टिकुलर डिफेक्ट हर जगह पे प्रेजेंट होगा. सो सच डिफेक्ट्स आर कॉल्ड लाइन डिफेक्ट. मैं वर्ड्स में इसको लिखा दूंगा. अनदर इज पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट क्या है कि कुछ पार्टिकुलर पार्टिकल्स में ऐसे डिफेक्ट ऑब्जर्व होते हैं, है ना. कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण ये डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है. सो दैट इज पॉइंट डिफेक्ट. एंड ये पॉइंट डिफेक्ट ही हमें डिटेल में पढ़ना है. सो लाइन डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट. अब देखो, ये पॉइंट डिफेक्ट बेटा आपके कितने तरीके के होते हैं. दिस पॉइंट डिफेक्ट ऑफ 3 टाइप्स. 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट आर देयर. वन इज impurity defect.
इम्प्यूरिटी के कारण, है ना, impurity defect. And other one is stoichiometric defect. This is very important. Stoichiometric defect. ये जो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है इसको आप इंट्रिंसिक या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक, और नाम याद रखना है dynamic defects. So these are called intrinsic defect, thermodynamic defect. इस नाम से भी इसको जाना जाता है. So stoichiometric defect is also known by intrinsic or thermodynamic defect. And other defects are called stoichiometry. का मतलब है ना, stoichiometry का मतलब हुआ कि जो भी आपके है वो किस रेशियो में प्रेजेंट है ना, किसी भी कंपाउंड में. तो यहाँ पर जो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में स्टाइक्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड डू नॉट चेंजेस. यानी कि क्या होगा कि जो रेशियो है, जिस रेशियो में आपके अलग अलग एलिमेंट्स एक पार्टिकुलर कंपाउंड में, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, जिस में अलग अलग एलिमेंट्स उस पार्टिकुलर क्रिस्टल कंपाउंड में प्रेजेंट है, वो रेशियो चेंज नहीं होता है. जैसे NaCl है, NaCl में Na और Cl का रेशियो, सोडियम और क्लोराइड का रेशियो 1:1 है, तो 1:1 ही होगा, 1:1 से ज्यादा या कम नहीं होगा, है ना, सोडियम और क्लोरीन का रेशियो. तो सच डिफेक्ट्स आर कॉल्ड डिफेक्ट which do not disturb the stoichiometric defects, do not disturb the stoichiometry of the crystal structure or crystal lattice. The another one is next one is the non stoichiometric defect. ये आपका stoichiometry चेंज कर देता है ना. This one is non stoichiometric defect. ये जो stoichiometric defect है, this changes the stoichiometry of the crystal structure, है ना. अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के stoichiometric और नॉन stoichiometric डिफेक्ट होते हैं, उसको भी हम लोग लिखेंगे और फिर हम लोग एक एक करके इनको डिटेल में समझेंगे. ये जो stoichiometric डिफेक्ट होते हैं या इंट्रिंसिक या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट होते हैं, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन ये डिफेक्ट अपीयर होता है ना. ड्यू टू इंटरनल एनर्जी ये डिफेक्ट आपको अपीयर होगा. तो ये डिफेक्ट कितने तरीके के होते हैं ये हम लोग जानेंगे अभी, कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक और स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. तो नोट करिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. कॉल्ड आपका वैकेंसी. वैकेंसी का मतलब क्या है, कोई खाली हो जाएगा. वैकेंसी डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट एंड अदर इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट एंड अदर इज कॉल्ड, जो वाइड्स क्रिएट होते हैं ना उन्हें हम इंटरस्टिशियल कहते हैं. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ये दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ये आपको नॉन आयोनिक, ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट इन नॉन आयोनिक यानी कि कोवलेंट क्रिस्टल्स, और यू कैन से कोवलेंट क्रिस्टल्स, crystal solids. Crystal solids. So this type of defect is present in non-ionic or covalent solids. उसके बाद और क्या टाइप्स होते हैं इसके और भी टाइप्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं देखिएगा. एक तो हो गया वैकेंसी और इंटरस्टिशियल. दूसरा आपका है द नेक्स्ट वन इज फ्रैंकेल डिफेक्ट. Frankel defect. Okay, this Frankel defect is known by the name of dislocation. क्योंकि बेसिकली फ्रैंकल तो आदमी के नाम पे है, डिसलोकेशन
डिसलोकेशन का मतलब हुआ एक जगह से दूसरी जगह लोकेट हो जाए। कौन लोकेट हो जाएगा? आपका एनायन जो है या केटायन जो है। केटायन बेसिकली डिसलोकेट होता है, छोटा साइज होता है ना। तो डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन एक एक करके डिस्कस करेंगे आज हम इनको। डिफेक्ट, ओके। तो ये जो डिफेक्ट है ये आपको आयोनिक सॉलिड में प्रेजेंट होता है। दूसरा इसके बाद है स्कॉटी डिफेक्ट, है ना। तो स्कॉटी डिफेक्ट भी जो है ये भी आयोनिक सॉलिड में आएगा आपका। SCOTT, स्कॉची डिफेक्ट। So Scotty defect is basically a vacancy defect in case of ionic solid. So this is vacancy defect. Vacancy defect ये जो पहला वाला है in ionic solid, ionic solid। अब कैसे ionic solids में होता है ये भी जानेंगे। और ये फ्रैंकेल्स KEL, फ्रैंकेल डिफेक्ट है ना, DEFECT, और डिसलोकेशन डिफेक्ट है ना, ये भी आपको आयोनिक सॉलिड में होता है। दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन आयोनिक सॉलिड, ओके। दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड लाइक NaCl वगैरह जो है उन सब में आप कह सकते हैं, है ना। ये हो गया। अब जो है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में कितने तरह के होते हैं ये हम लोग अब जानेंगे। So in case of non-stoichiometric defect also, there are two types of defect. One is called metal deficiency defect. Metal, DEFICI, deficiency defect, metal की कमी हो जाती है। बहुत ही आसान है, इतने सारे टाइप्स लग रहे हैं, लेकिन आप लिस्ट के हिसाब से याद करिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। Another is metal, देखो deficiency मतलब कमी और ज्यादा एक्सेस हो जाएगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये लिस्ट आपको नोट कर लेना है। इस लिस्ट को आप कर लीजिए। मेटल एक्सेस, तो मेटल एक्सेस में आपका दो तरह का हो जाता है, एनायोनिक वैकेंसी एंड ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन, है ना। मेटल एक्सेस में होगा, मेटल मतलब केटायन एक्सेस में होगा। तो केटायन एक्सेस में क्यों होगा? ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन एंड एनायोनिक वैकेंसी। एनायोनिक vacancy can be the reason, and another is due to presence of extra cation, due to extra cation in interstitial sites, interstitial sites, or you can say interstitial sites are basically voids की बात करते हैं, है ना। जो टेट्राहेड्रल एंड ऑर्थोगोनल voids वगैरह आपने पढ़ा था, they are called interstitial sites। तो ये पूरा लिस्ट है वैकेंसी का, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बेटा, ओके। You can take the screenshot also, but first of all you note it down and then I will explain them one by one, okay। Come on, do it। इसको सभी कोई नोट कर लो। ये पूरा लिस्ट जो है मेरे बच्चे प्रिपेयर करिए और इसी तरह से याद करिएगा आप, है ना। ये देखो 4 हो गए यहाँ पर, लाइक दिस इज ऑल्सो। इस तरीके से आप भी बना लो अच्छे से, ताकि आप लिस्ट टेबल फॉर्म में याद करोगे तो सारा याद हो जाएगा, नहीं तो फिर भूलते जाओगे। इसको टेबुलेटेड फॉर्म में आप सभी को याद करिए।
Noted down. हो गया बेटा, नोट कर लिया? आयुष, हैव कंप्लीटेड अ नोट? यस सर, हो गया। ओके, सबका हो गया? अनु? यस सर। ओके, मयंक? रितिका? यस सर। ओके, सचिन? यस सर। सुकन्या, हैव यू डन इट? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। We will discuss them one by one. सबसे पहले इस पे बात करते हैं क्योंकि ये बेचारा अकेला बैठा हुआ, इसको खत्म करो, है ना? So सबसे पहले हम लाइन डिफेक्ट की बात करेंगे. I'm going to rub this one now and we will tackle them one by one. लाइन डिफेक्ट देख लो, जनरली कोई पूछेगा वैसा नहीं, बस एक लाइन आपको पता होना चाहिए फिर भी कि है क्या। किसी भी तरह की क्रिस्टल सकता है, चाहे वो NaCl हो या आपका आयोनिक हो, नॉन आयोनिक हो, जैसा भी हो, लाइन डिफेक्ट इज पॉसिबल। क्या होता है कि अपने रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के पैटर्न को छोड़ करके एक लाइन में या तो एक पार्टिकुलर रो में या कॉलम में, जैसे भी कहिए, कुछ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स अलाइन हो जाते हैं, देन सच एन अलाइनमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट, है ना? तो देखो क्या है, और ये सारी चीजें जो है बेसिकली यू कैन नॉट विजुअलाइज फ्रॉम योर नॉर्मल आईज, ओके, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर एट द एटॉमिक लेवल। ये जो है एटॉमिक लेवल पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह होता है उससे आता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको जैसे पता ही होगा कि कहां पर हम कैसे करें क्या नहीं करें। वो आपको बेसिकली एक पार्टिकुलर एग्जांपल जो है वो आपको तभी मिल पाएगा जब आप उसको लैब में देखेंगे, है ना? आप ये नहीं कह सकते कि NaCl सॉल्ट उठाए और आप बोलेंगे कि भैया इसमें तो लाइन डिफेक्ट होगा ही होगा, ऐसा नहीं है, है ना? या फिर आप ग्लूकोज या इसका सुक्रोज का क्रिस्टल उठाए और बोले, या फिर कोई ग्रेफाइट उठाए बोले कि उसमें डिफेक्ट होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हु नोस, है ना? सो इफ द लाइन डिफेक्ट अपीयर्स देन इट कैन बी विजुअलाइज्ड और experienced with the help of a spectroscopy and other chemical other techniques, you can say advanced techniques, but through normal eye or there is any formula in order to visualize the defect basically, है ना? फॉर्मूला तो किसी भी डिफेक्ट के लिए नहीं होता। डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया? जो कमी हो गई, है ना? तो जो कमी है आपके क्रिस्टल में, जो डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन तो किसी तरह से हो सकता है, तो डिफॉर्मेशन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये जान लेना है, ओके? तो हमें लाइन डिफेक्ट के बारे में जानिए कि व्हाट डू वी मीन बाय द लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, तो लाइन डिफेक्ट में लिखो क्या होता है कि दिस इज आल्सो अ डिसलोकेशन बिकॉज द पार्टिकल्स आर गेटिंग डिसलोकेटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल क्रिस्टल पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स। जो लैटिस पॉइंट्स होते थे, हमने पढ़ा था ना लैटिस पॉइंट, तो अपने प्रोपर लैटिस पॉइंट से जो है वो डिसलोकेट होकर के एक पार्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं किसी एक पार्टिकुलर रो या कॉलम में, देन सच अ डिफेक्ट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। सो हम लोग वही लिख देते हैं, in this type of defect, in these types of defect the
particles of crystalline solids gets aligned in a line या along a line in a row or column you can say, है ना, एक पार्टिकुलर रो आते हुए वो अलाइन हो जाते हैं. Such defects are called line defect. Such defects in crystalline solids are called line defect. चलिए इसको नोट कर लीजिए कि लाइन डिफेक्ट क्या होता है. अब देखो पॉइंट डिफेक्ट क्या है बेटा. पॉइंट डिफेक्ट में एक पार्टिकुलर पॉइंट, क्रिस्टल में जो एक पार्टिकुलर पॉइंट होगा, मान लो ऐसे बहुत से पॉइंट हो सकते हैं अलग अलग जगह पर, तो अगर मैं किसी एक लोकेशन को फोकस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन को, पोजीशन को फोकस कर रहा हूं, तो उस पार्टिकुलर पोजीशन पे, उस पार्टिकुलर लोकेशन के चारों तरफ एक अलाइनमेंट बन जाता है आपका, जो है किसका, पार्टिकल्स का, है ना. तो एक पार्टिकुलर पॉइंट के अराउंड जो डिफेक्ट ऑब्जर्व होगा, दैट विल बी कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट. तो इसको लिख लीजिए, नोट इट डाउन. द irregularities in the crystal structure that is observed around a point or atom at a location of crystal is called point defect. ओके, सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के किसी लोकेशन पे, है ना, किसी लोकेशन पे किसी एटम के अराउंड जो, या किसी पॉइंट या एटम कह लो या पार्टिकल कह लो या आयन कह लो, है ना. पॉइंट इसीलिए लिखा है, पॉइंट का मतलब पॉइंट क्या हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूलर भी हो सकता है ना. तो उसके अराउंड जो डिसरेगुलरिटीज होता है ना, irregularities जो ऑब्जर्व होता है अराउंड द पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट. जब आप एग्जांपल देखेंगे, इन सबको समझेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा. पहले डेफिनेशन लिख लीजिए. तो लाइन डिफेक्ट along a line, along a row or column the defect is observed, और पॉइंट डिफेक्ट में about a point, around a point the defect is observed in the crystal lattice. ये दो बात है, कर लो. देखो बेटा, जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं ना, इन क्रिस्टल डिफेक्ट्स के कारण जो डेंसिटी है, मटेरियल के डेंसिटी चेंजिंग आ सकती है, और डेंसिटी के चेंजिंग से ही हम जो है टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स को
ऑब्जर्व करते हैं कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल जो आएगा तो उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास तक में हम लोग। कि क्रिस्टल डिफेक्ट पे किस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके बनेंगे वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पे बनेंगे, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में तो स्टोइकियोमेट्री चेंज है ना, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्री चेंज होता है। तो वहां किस तरह से आपका स्टोइकियोमेट्री चेंज हो रहा है। इवन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में भी कि कितने डिफेक्ट्स प्रेजेंट है पर पार्ट में पीपीएम, हाउ मेनी डिफेक्ट्स पीपीएम पर पीपीएम, है ना, यानी कि पार्ट पर मिलियन में कितने डिफेक्ट प्रेजेंट है वो निकाल कैलकुलेशन आ सकता है ना। बोर्ड लेवल पे बहुत इस पे कैलकुलेशन नहीं पूछता है, बट इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सच कैलकुलेशंस कैन बी आस्क्ड, सो वी विल सी फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट बाय द नेक्स्ट क्लास टुमारो। चलिए इसको पहले कर लेते हैं। ये दो डेफिनेशन आपने लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट के बारे में जाना। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, सारी चीजें हम लोग जानेंगे। देखो बेटा, आज का टॉपिक बिल्कुल थ्योरी थ्योरी जैसा ही है, और जो भी मैं लिखाऊंगा बस रटना ही है आप लोग, है ना। इसको याद जरूर कर लीजिएगा अच्छे से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स की, है ना, छोटा सा है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स। क्या होता है ये इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, जानो। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, नाम में ही पता चल रहा है कि इम्प्यूरिटी होगी मटेरियल में। इम्प्यूरिटी किस तरह का हो सकता है, जैसे कि जो भी है, मान लो कि जो भी आपका क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड हो गया, तो सोडियम क्लोराइड में कोई इम्प्यूरिटी कहां से आ जाएगा, कोई इम्प्योर सबस्टेंस आ गया। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम क्लोराइड आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, क्लोराइड विल बी बिहेविंग एज एन इम्प्यूरिटी, है ना। सोडियम की जगह पोटेशियम घुस गया, है ना। अगर मैं सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को देखूं तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन 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 इस तरह से प्रेजेंट है, क्लोरीन 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 प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट। सो एनायन इज प्रेजेंट। तो इन एनायंस के बीच में आपको कहीं पे मान लो कि सोडियम Na प्लस, तो ये रहा Na प्लस, है ना, Na प्लस। अब मान लो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन, ऑब्वियसली क्लोराइड आयन है तो Cl माइनस लिख सकते हो, तो लाइक दिस, तो दिख रहा है। तो इस तरह से आपका क्लोरीन क्लोरीन Na प्लस Na प्लस। अब आप कहोगे यहाँ पे भाई पोटासियम आ गया, ये जो पोटासियम हो गया, ये पोटासियम तो इम्प्यूरिटी आ गया ना, पोटासियम है या कोई और इम्प्यूरिटी आ जाए तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, बोलो, है ना। सो यहाँ पे अगर कहीं पर तो आप कहेंगे कि KCl पोटेशियम क्लोराइड आ गया। सो इफ यू आर गोइंग टू मिक्स द some amount of potassium chloride in the sodium chloride, then the impurity as a impurity बहुत कम अमाउंट में होना चाहिए, जो कम अमाउंट में है। potassium chloride will be behaving, or the potassium will be behaving K plus basically, which is occupying the interstitial site of the lattice, है ना, जिससे जहां पे सोडियम को ऑक्यूपाई करना चाहिए को हटा करके पोटेशियम ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ काइंड ऑफ impurity in the crystal structure, so defect is called impurity defect. Okay, चलिए कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए। तो बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे कोई भी आपको क्रिस्टल, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड को आपने मेल्ट कर दिया, पोटेशियम क्लोराइड का थोड़ा सा उसमें ट्रेसेस डाल दिया और उसको मिला दिया, उसके बाद उसको फिर से ठंडा होकर क्रिस्टलाइन होने देंगे, है ना। तो जब क्रिस्टलाइन होगा तो वो क्या बन जाएगा, बीच में कहीं ना कहीं इंप्यूरिटी डेवलप हो जाएगी, है ना। या फिर मान लीजिए कि आपने
नमक मिला दिया, नमक जो है प्योर NaCl सॉल्ट मिला दिया पानी में, खूब सारा मिला दिया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना दिया। होगा कैसा होगा, कोई भी सॉलिड है बेटा न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल होगा तो अगर मान लीजिए कि मैं अगर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 मिलाता हूं तो यहाँ पे Ca2 प्लस हो गया ना, और Cl माइनस हो गया, कितने Cl माइनस हो जाएंगे, 2Cl माइनस, तो Ca2 प्लस एंड 2Cl माइनस। तो जब आपका अगर कैल्शियम इंप्योरिटी अगर यहाँ आ जाती है, समझ लो अगर यहाँ पर पोटासियम कैल्शियम की इंप्योरिटी आ जाए Ca प्लस, तो वो क्या, सॉरी Ca2 प्लस, तो वो क्या करेगा जरा सोचो, पोटासियम की जगह अगर कैल्शियम की इंप्योरिटी है तो बताइए कितने केस होंगे। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट तो ठीक है, रिएक्ट तो बेटा वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लिया, बन गया, लेकिन कितने सोडियम को रिप्लेस करेगा, 2 कैल्शियम 2 सोडियम को रिप्लेस करेगा, है ना, क्योंकि अगर ये 2 सोडियम को करेगा तो चार्ज एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक सोडियम गया, एक सोडियम को आपने बाहर किया तो उसके पास तो +1 का ही चार्ज था, लेकिन कैल्शियम को आपने क्रिस्टल लैटिस में इंट्रोड्यूस किया तो +2 का चार्ज है, तो एक +1 का एक्स्ट्रा चार्ज अपेयर हो जाएगा, यानी कि चार्ज हो जाएगा, है ना, न्यूट्रल रहेगा। तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, यदि आप एक कैल्शियम लाएंगे तो एक सोडियम कहीं ना कहीं से और गायब हो जाएगा, मान लो ये सोडियम गायब हो गया, बोलोगे यहाँ क्या होगा, यहाँ वाइड क्रिएट हो गया ना, और वाइड तो पहले भी था, वाइड में ही आपका केटायन प्रेजेंट था, है ना, जो आपके टेट्राहेड्रल या ऑर्थोगोनल वॉइड्स थे उसी में प्रेजेंट था, तो ये वॉइड खाली हो जाएगा, एक और एक्स्ट्रा वॉइड क्रिएट हो जाएगा। क्यों क्रिएट हो जाएगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये बात सबको क्लियर है, बताइए। यस सर। हाँ जी, तो एक बार फिर से बोलिए ना। हाँ बेटा, सर एक बार व्हाइट वाला फिर से बोलिए ना। हाँ मैं एक बार लिखा दूं, लिखाने के बाद फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, ओके सर। है ना, लिख लोगे ना उसके बाद ज्यादा क्लियर होगा। दो लाइन लिख लो, क्योंकि नोट्स वगैरह लिखने के लिए आ जाता है इन पे, जरूरी है, उसके बाद मैं समझा दूंगा। If in some ionic solids like NaCl कहें तो Na प्लस Cl माइनस, है ना बेटा, if in some ionic solid like NaCl, Na प्लस Cl माइनस, क्या हो जाएगा, sum of Na plus ion is replaced by the ion like K plus ऐसा K plus 2 plus स्ट्रॉन्शियम 2 प्लस एक्सेट्रा, है ना, Ag प्लस आप ले सकते हैं, Ag प्लस एक्सेट्रा, है ना, और भी बहुत सारे आप ले सकते हैं। Some of the ions are replaced by ions like this, then these new ions act as impurity. These new ions act as impurity. Okay, this type of defect is called impurity defect.
ओके, जैसे आप देख लीजिए, इस तरह से मैं दिखा देता हूं आपको। इसे मान लो क्लोराइड आयन है, माइनस 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 माइनस, बना लीजिए, माइनस 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 माइनस। तो देखो मेरा बेटा, जितना जितना चार्ज होगा उतना पॉजिटिव, जितना Cl माइनस होगा उतना Na प्लस होता है। तो इस तरह से आपको दिखेगा Na प्लस, या प्लस ही कर, Na प्लस ही लिख देते हैं, चलो Na प्लस Na प्लस प्लस, यहाँ लिख दो Na प्लस Na प्लस Na प्लस, यहाँ पे मान लो Ag प्लस आ गया है ना, सिल्वर आ गया या पोटासियम आ गया, कोई भी ले सकते हो। तो Na प्लस लाइक दिस, Na प्लस नीचे भी आ जाएगा, Na प्लस Na प्लस Na प्लस। तो आप क्या देखोगे, जैसे कि देखो यहाँ पर आपका पोटासियम होना चाहिए था, पोटासियम आयन होना चाहिए था, पोटासियम सिल्वर आयन आ गया बेटा, तो सिल्वर आयन आ गया Ag प्लस। ये जो सिल्वर आयन है इस पे चार्ज कितना है, +1 यूनिट का चार्ज है, और सोडियम आयन के पास भी +1 यूनिट का चार्ज था। तो एक सोडियम आयन को एक ही सिल्वर आयन रिप्लेस करेगा ना, दोनों के ऊपर +1 यूनिट का चार्ज है। तो अगर एक सोडियम आयन पे +1 का चार्ज है और एक सिल्वर आयन पे भी +1 का चार्ज है, तो अगर सोडियम आयन को एक सिल्वर आयन रिप्लेस करता है मेरा बेटा, तो उससे क्या होगा बताइए। अगर एक सोडियम आयन को एक सिल्वर आयन रिप्लेस करता है तो उससे क्या होगा, बोलो। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि अगर एक यहाँ से देख लो, यहाँ से आपका कौन गया, यहाँ से बाहर निकल गया Na प्लस, तो अगर Na प्लस बाहर निकल गया तो उसकी जगह Ag प्लस आ गया। तो एक ही यूनिट का तो पॉजिटिव चार्ज आपने बाहर निकाला था, और एक ही यूनिट का पॉजिटिव चार्ज जो है वापस यहाँ पर आ गया, यानी कि ओवरऑल द क्रिस्टल न्यूट्रल है ना। लेकिन यही अगर इसकी जगह पर कैल्शियम 2 प्लस आ जाए, कैल्शियम 2 प्लस आ जाए, तो ध्यान से सुनना, कैल्शियम 2 प्लस के पास 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 यूनिट के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि देख लो इसके पास Na प्लस, अब मान लो इसके पास Na प्लस, तो अगर ये 2 सोडियम बाहर निकल जाएंगे तब तो वो कैल्शियम 2 प्लस चार्ज को बैलेंस करेंगे, है ना। क्योंकि देखो बाहर से को ला रहे हो, अगर कैल्शियम है या फिर स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम प्लस, तो इन सभी आयन में आपको क्या दिखेगा, इन सभी आयन में 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये बाहर निकलेगा तो 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज जब वो अंदर आएगा तो 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज अंदर आया, तो 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज बाहर जाना, तो 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज बाहर जाने के लिए कितने सोडियम को बाहर निकालना पड़ेगा, बोलो। 2 सोडियम को बाहर निकालना पड़ेगा, इसीलिए बेटा यहाँ पर एक वाइड एक्स्ट्रा जाएगा, है ना, एक इंटरस्टिशियल वाइड यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एक जगह तो आ गया आपका ये वाला डायग्राम, आप चाहे तो बना सकते हैं, तो एक जगह तो Ca2 प्लस आ गया, लेकिन यहाँ पर भी एक वाइड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का दोनों जगह का सोडियम बाहर निकल गया है। दैट क्लियर, अब समझ में आ गया, Yes, sir. समझे। हाँ चलिए, तो डायग्राम वगैरह यू कैन ड्रॉ फ्रॉम एनसीईआरटी आल्सो, और फ्रॉम एनी अदर बुक आल्सो, दे आर प्रेजेंट, डायग्राम्स आर प्रेजेंट, है ना। बनाना चाहे तो बना लीजिए, एक एग्जांपल दे लीजिए। चलिए अब अगला डिफेक्ट जान, इसको नोट कर लो। नाउ वी विल स्टडी अबाउट अ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।
नोट कर लिया? हो गया ये? रब कर दूं? Yes, sir. ओके बेटा। नेक्स्ट तो पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। So we will study about different types of stoichiometric defects now. So the first one we are going to see vacancy defect. नाम देखो, नाम से ही पता चलता है वैकेंसी, है ना? वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है? वैकेंसी, कहीं पे खाली जगह हो जाए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई जो लैटिस पॉइंट है वो कहीं से आपका वाइड क्रिएट हो जाए, लैटिस से आपका हट जाए, है ना? कौन? लैटिस जो आपका एटम है या जो मॉलिक्यूल है वो है, तो उसमें आप क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, समझे? तो इस तरह के डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कार्बन का ही जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, वैसे तो डायमंड में वैकेंसी डिफेक्ट ना के बराबर पाया जाता है, पर एक एग्जांपल आपको समझाना चाह रहा हूं, लाइक दिस। तो इस तरीके से आपका जो है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो मान लो कि कोई कार्बन गायब हो जाए, कोई कार्बन बीच से जो है गायब हो जाए, उड़ जाए, तो उससे क्या होगा? कोई कार्बन बीच से लैटिस स्ट्रक्चर से हट जाए हो जाएगा ना। या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, मान लो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें हेक्सागोनल है, प्लेनर, तो इसमें कार्बन 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 इस तरह से है। अगर एक कार्बन यहाँ से गायब हो जाए, यहाँ पे वाइड क्रिएट हो जाए, वाइड क्रिएट हो जाए, तो क्या हो जाएगा? ये वैकेंसी क्रिएट हो गया। वैकेंसी क्रिएट, तो जब भी वैकेंसी क्रिएट हो जाता है तो उसको आप क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो वैकेंसी डिफेक्ट जनरली कैसे प्रेजेंट होता है? हीटिंग द क्रिस्टल सॉलिड। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होता है? एटम्स जो होते हैं उनको ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, हीटिंग कर रहे हैं ना, तो एनर्जी दे रहे हैं। When the atoms receives more energy, large amount of energy, they can create a vacant space. As they get very energized, then they can move out of the lattice point. तो lattice point से मुकर जाने के कारण वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। Such defect is called vacancy defect. तो चलिए इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। Let us write this. है ना? एंड दैट्स व्हाई, चूंकि देखो थर्मल रीजन है इसका, तो वैकेंसी डिफेक्ट जो है आपका किस कारण से क्रिएट हुआ? ड्यू टू थर्मल इफेक्ट। ड्यू टू थर्मल इफेक्ट क्रिएट होने के कारण जो है, दिस इज बेसिकली यू कैन से थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी है ना? क्योंकि हीटिंग करने से ये जनरेट होता है। तो जितने भी वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं, दे आर थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, दे आर आल्सो कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, है ना? तो लिखो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर आल्सो नोन बाय द थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। तो क्या हो जाएगा? व्हेन सम वैकेंसी is when some vacancy is developed in the lattice unit, it is called vacancy defect. ठीक है बेटा? When some vacancy is developed in the lattice unit, it is called
वैकेंसी डिफेक्ट, है ना। सच डिफेक्ट्स आर मेनली ऑफ सच डिफेक्ट्स आर मेनली observed when crystalline solids are heated, है ना। देखो होगा तो हर टेम्परेचर पे वैकेंसी डिफेक्ट, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा होगा, है ना। हेंस एट हायर टेम्परेचर मोर अमाउंट ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट्स विल बी प्रेजेंट। हेंस एट हाई टेम्परेचर, हाई पॉइंट्स याद रखिएगा, टेम्परेचर, मोर नंबर ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सो बस इतना ही जानिए, वैकेंसी डिफेक्ट के लिए काफी है। अब आपका नेक्स्ट वन है, दैट इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेकेंड नंबर इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। 4 इसमें हम लोग पढ़ते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इसको नोट करो, फिर बताता हूं। कर लो बेटा, एक एक करके पढ़ो सारा। नोट हो गया ये? वैकेंसी डिफेक्ट में वैकेंसी कहां पर डेवलप होता है? वैकेंसी इज डेवलप इन द लैटिस यूनिट, है ना। कहां पर होगा? एट सम लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, है ना। कहां पर होगा? एट सम लैटिस पॉइंट, है ना। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहां पे होगा? इंटरस्टिशियल साइट्स पे, दैट इज वाइड्स में, है ना। तो वाइड्स में कैसे डिफेक्ट? तो वाइड में तो कुछ ऐसा है नहीं कि जो रिमूव होगा, लेकिन कुछ आ तो सकता है ना वाइड में। वाइड में खाली जगह होता है ना बेटा, वाइड मतलब खाली जगह। तो जहां पे वाइड्स क्रिएट हो जाते हैं आपके लैटिस स्ट्रक्चर में, जहां भी लैटिस स्ट्रक्चर में वाइड्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उन वाइड्स में आपके कोई फॉरेन पार्टिकल आकर के, फॉरेन पार्टिकल तो ना कहो तो फिर आपका दूसरा पहला वाला डिफेक्ट हो जाएगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल में तो इंप्योरिटी हो जाएगा। उन्हीं में से कहो जो आपके जो लैटिस स्ट्रक्चर के जो पार्टिकल्स, उसमें से कोई पार्टिकल, कोई और पार्टिकल एक्स्ट्रा करके वहां पर जमा हो जाए। जैसे कार्बन ही है, तो कार्बन का जैसे डायमंड है, तो डायमंड में मान लीजिए कि जो आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है डायमंड, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स के बीच में वाइड्स बनते हैं ना, उस वाइड्स में जाकर के कुछ कार्बन के ही अगर एटम्स ऑक्युपाई है ना स्पेस को, तो देन यू विल से कि सम एडिशनल कार्बन एटम्स हैज ऑक्युपाइड द वाइड्स ऑफ द डायमंड। तो उस केस में वैसे डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? वैसे डिफेक्ट को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि द वाइड्स व्हिच आर प्रेजेंट, वाइड्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट्स, इसीलिए इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। वाइड डिफेक्ट भी आप कह सकते हो, है ना। ये कोई नाम नहीं है, बट आप अपनी मर्जी से कहना चाहो तो कह सकते हो। वाइड डिफेक्ट्स आर द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी कि वाइड्स में अगर आपके कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, तो वैसे डिफेक्ट को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं। हाँ, when some constituent particles, कॉन्स्टिट्यूएंट क्यों? जो लैटिस के स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स है उन्हीं को, फॉरेन पार्टिकल से आने, फॉरेन में तो आपका वो हो जाएगा, इंप्यूरिटी डिफेक्ट हो जाएगा। फॉरेन का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा पार्टिकल जो क्रिस्टल से बाहर से आया हो, है ना, तो वो नहीं लेना है। सम कॉन्स्टिट्यूएंट particles of crystal
crystal lattice, when some constituent particles of crystal lattice, क्या होगा? When some constituent particles of crystal lattice will occupy the interstitial sites, that is voids in the crystal structure, then voids in the crystal structure, क्या होगा उस केस में? Such defects are called, then such defects are called interstitial defect. Then such defects are called interstitial defect. अब जरा ध्यान से सुनो, समझना वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा है। देखो पहले एक पॉइंट अभी आपको डिस्कस करना है, मैंने जानबूझ के छोड़ा कि साथ में डिस्कस करेंगे ताकि कंपेयर कर पाओ। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा है? When some vacancies developed in the लैटिस यूनिट में वैकेंसी डेवलप हो जा रहा है, तो कैसे वैकेंसी कि कुछ लैटिस पॉइंट जो होंगे वो निकल जाएंगे, लैटिस स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाएंगे, यानी कि वहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो जब पार्टिकल की संख्या कम हो जाएगी तो बताइए डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो बेटा। लैटिस स्ट्रक्चर को छोड़कर कोई पार्टिकल बाहर निकल जाएगा तो सबस्टेंस का डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? मटेरियल का सर कम होगा। कम होगा ना, क्योंकि पार्टिकल्स कम हो गए। वॉल्यूम तो वही ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि लैटिस का जो वॉल्यूम है वो तो रहेगा, लेकिन कोई पार्टिकल बीच से हट गया तो उसमें डेंसिटी कम हो जाएगा। सो इन दिस वाइड डेंसिटी लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिक्रीजेज। सॉलिड सर वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी? वॉल्यूम क्या कहां बढ़ेगा? मैंने कब बोला कि वॉल्यूम बढ़ेगा? किसने सुन लिया वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा? मैंने तो बोला वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मास कम हो गया ना। अच्छा हाँ सर। बेटा अगर कोई पार्टिकल बाहर, ऐसे देखो ना, चलो पहले यहाँ पे देख साइड में, ये मान लीजिए कि जैसे क्यूबिक ही ले लो ना, सिंपल ले लो, क्यूबिक ले लो, छोटा सा बना के दिखाता हूँ आप, ऐसे ले लीजिए लाइक दिस। तो एक पार्टिकल यहाँ है ना, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल ले लीजिए, उसी की बात कर लीजिए, ये रहा। तो ये जो वॉल टूथ की वही है, मान लो यहाँ एक वाइड ये वाला पार्टिकल हट गया, ये पार्टिकल हट गया एक, तो क्या हो गया? 8 की जगह कितने हो गए? 7 हो गए ना। हर एक यूनिट से हटेगा जरूरी नहीं है, हो सकता है लाखों यूनिट्स में से एक यूनिट किसी एक यूनिट से हट गया हो, है ना। तो जो भी है थोड़ी सी डेंसिटी कम हो जाएगी ना, समझ रहे हो? तो एक पार्टिकल हट गया, वॉल्यूम नहीं हुआ बेटा, मास कम हो गया है। मास कम होने से कारण डेंसिटी घट गई। क्लियर? चलिए, है ना। वो एक्चुअली वो ड्रिलिंग कर रहा है नीचे, हमारे इंस्टीट्यूट के नीचे एक है ना, वहां पे क्या कर रहा है, वो कोई पाइथन लैब खोल रहा है, तो वो लैब वगैरह खोल रहा है, कुछ अपना ड्रिलिंग वगैरह कर रहा है, तो उसके कारण आपको शायद सुनाई ना दिया हो। आई सेड दैट वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, बट ड्यू टू द defect which is created because a particle has got escaped from the lattice structure, एक पार्टिकल लैटिस स्ट्रक्चर से बाहर निकल गया तो मास कम हो गया, तो मास कम हो गया, वॉल्यूम घट गया। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी वॉल्यूम सेम है। When some constituent particles of the crystal lattice by the interstitial sites or voids, तो जो वाइड वाले जगह में कुछ जाके एक्स्ट्रा पार्टिकल फिट हो गए हैं, तो ऐसा होने से क्या होगा? डेंसिटी बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर?
तो यहाँ पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इंक्रीजेस. सो इन दिस केस यू कैन राइट डेंसिटी ऑफ, इस डिफेक्ट में क्या होगा, इस पार्टिकुलर डिफेक्ट में डेंसिटी ऑफ, ये सब पॉइंट याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड इंक्रीजेस. समझा मेरा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा. मैं दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है. अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें भी बोर्ड में भी आने लगे हैं. INCR, यस इंक्रीजेस. तो देखो जेई में भी पूछ सकता है, बोर्ड में भी पूछ सकता है. कैसे पूछेगा, पूछेगा कि कोई सॉलिड है, नॉन आयोनिक सॉलिड है. क्या बोलेगा, इंफॉर्मेशन सुनो, नॉन आयोनिक सॉलिड है और नॉन आयोनिक सॉलिड में डिफेक्ट प्रेजेंट है, के कारण जो है उसकी डेंसिटी बढ़ गई है. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिफेक्ट, ये क्वेश्चन पूछ देगा. समझो ध्यान, कोई नॉन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है which has some defect in it, है ना, some type of defect in it. As a result of the defect, the density of the solid has got increased. Then what could be the possible defect? अब आपको डिफेक्ट दे देगा, क्या दे देगा, डेंसिटी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, है ना, फ्रैंकलिन डिफेक्ट, है ना. तो फ्रैंकल डिफेक्ट और भी कोई और दूसरा दे देगा आपको. फ्रैंकल दे दिया, फिर इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इस तरह से दे दिया. अब भाई क्या हो सकता है, तो है ना, तो फ्रैंकल डिफेक्ट या स्कॉची डिफेक्ट ऐसे दे दिया. तो अब आप क्या आंसर देंगे, तो सोचो. अगर वैकेंसी नॉन आयोनिक है, नॉन आयोनिक है तो दो ही पॉसिबल है, वैकेंसी डिफेक्ट हो या इंटरस्टिशियल हो, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉची डिफेक्ट जो है वो आयोनिक सॉलिड में होंगे. तो वो ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया. बढ़ेगा कि घटेगा डेंसिटी वो बात की बात है, पर ऑप्शन तो गायब हो गया क्योंकि नॉन आयोनिक सॉलिड दिया था. दूसरी बात, वैकेंसी इफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज करता है, इंटरस्टिशियल इफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज करता है. तो बन जाएगा ना क्वेश्चन इस तरह से. समझ में आ रहा है, समझे बेटे? यस सर. हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. सम ऑब्जेक्टिव, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट आल्सो. तो अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको. चलो नोट कर, फिर आगे बढ़ते हैं. कम ऑन, नोट इट डाउन. चलिए नोट कर लीजिए बेटा. हो गया बच्चा? जल्दी से नोट कर लो, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिएगा. These 2 points are important points. रब कर दूं इसे, should I rub it now? Yes, Yes, sir. sir. ओके, यहां तक की बात क्लियर हो गई. अब देखो लिस्ट जो मैंने टेबल बनाया है उसको टेबल फॉर्म में लिख लिख कर याद करना. अब बाकी थ्योरी तो आप अलग से पढ़ ही लोगे, इसको याद कर लेना, लेकिन टेबल फॉर्म में करना, वो आपको जल्दी याद हो जाएगा. नहीं तो इतने सारे नाम है कि आप भूल जाओगे. So third stoichiometric defect is Frankel defect. Okay. फ्रैंकल और डिसलोकेशन डिफेक्ट, नाम से डिसलोकेशन हो रहा है,
किसका हो रहा है डिसलोकेशन? लोकेशन defect. This defect is observed in ionic solid. तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं, this defect is observed in ionic solids. So Frankel defect is basically observed in case of ionic solids. तो ionic solids में ये defect होता है. So this defect is observed in ionic solids. Now you will see the Frankel defect is observed in ionic solids. So क्या होगा इसमें? क्या होता है? It is usually observed. It is usually observed due to the dislocation of the smaller ions. Smaller ion कौन सा हो जाएगा? cation. In the lattice structure of ionic crystalline solid. ठीक है बेटा, डिसलोकेशन ऑफ द आयन होता है, मतलब जो आपका आयन है वो किसी एक जगह से डिसलोकेट होकर के दूसरी जगह पर चला गया है ना. और जनरली कहाँ होता है? व्हेन द cation size is very small compared to anion size. Okay, this happens when size of cation is very small, है ना, compared to the size of anion is very small compared to the size of anion. चलिए देखिएगा यहाँ पर जो है किस तरह से, जैसे मान लो मैं NaCl में तो कंपेरेबल साइज होता है, किसी और का एग्जांपल लेते हैं, लाइक जो है यू कैन से जिसमें ज्यादा छोटे होते हैं, जैसे कि AgCl का एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में है ना जिंक क्लोराइड, है ना सिल्वर क्लोराइड. सो दीज आर द एग्जांपल्स. सो जिंक क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, है ना, फिर सिल्वर AgBr, है ना, ब्रोमीन उससे भी बड़ा हो जाता है आयोडीन, तो AgI एटसेट्रा, है ना. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द आयोनिक सॉलिड्स और आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जहां पर आपके फ्रैंकेल और डिसलोकेशन डिफेक्ट ऑब्जर्व होते हैं. तो किस तरह का होता है जरा इसको मैं बना करके आपको दिखाता हूं बेटा. जैसे मान लो ये केटायन हो गया, मैं प्लस माइनस नहीं सिर्फ लिखूंगा, प्लस माइनस से ही काम चलाएंगे. तो ये केटायन हो गया, ध्यान दीजिएगा, केटायन हो गया. केटायन का थोड़ा बड़ा साइज बना दे. चलो अब ठीक है, इस तरह से देखिएगा. तो इस तरह से केटायन हो गया ना मेरा बेटा. तो केटायन हो गया, ये केटायन हो गया. केटायन को देखिएगा, माइनस साइन केटायन. थोड़ा एक लेयर और बना दें बस, उसके बाद काम बन जाएगा, समझ जाओगे आप. केटायन केटायन केटायन, बहुत बढ़िया. अब आप समझ जाओगे. देखो तो जनरली जैसे छोटा एनायन है, मान लो एनायन इज वेरी स्मॉल साइज एनायन है. एनायन का साइज बहुत ही छोटा है कंपेयर टू केटायन, है ना. तो यहाँ क्या कहीं पर भी एडजस्ट हो सकता है, लाइक दिस.
तो इस तरह से आपको दिखेगा कि ये साइज है। तो ये एनायन का साइज हो गया। छोटे छोटे एनायन है, बड़े बड़े केटायन, सॉरी छोटे छोटे बड़े बड़े एनायन है। अब क्या होगा, मान लो पर से कोई एनायन एक रिप्लेस होकर के दूसरी जगह चला जाए, है ना। ये एनायन यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ चला गया, तो यहाँ से शिफ्ट होकर के इधर चला गया, तो यहाँ आ गया एनायन, और ये वाला एनायन जो है शिफ्ट हो गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं रहा, है ना। तो जरा सोचो कि यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया। एक सेकंड मेरा बेटा, हेलो, अच्छा ठीक है, करते हैं। हाँ देखो बच्चों, तो यहाँ जो है आप देखोगे ये इस तरह से, तो यहाँ से एक कैटायन अगर मूव करके यहाँ चला गया, तो बोलो चार्ज में कोई चेंजिंग हुआ है? लैटिस के अंदर ही तो है। जो पॉजिटिव कैटायन मूव किया है वो ऐसा तो नहीं है कि इससे बाहर चला गया है, वो लैटिस के अंदर में ही है। ओके, वो लैटिस के अंदर में ही है। जो चार्ज मूव कर गया है वो लैटिस के अंदर में ही है। तो यानी कि यहां से यहां आ गया, ना डेंसिटी में होगी क्योंकि ना बाहर निकला ना अंदर गया। लेकिन यहाँ हो रहा है जो हमने वैकेंसी पढ़ा था, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी क्रिएट हो गया है, और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो यहाँ पर जो जगह खाली जगह था उस खाली जगह को भर दिया है ना। दिख रहा है सबको? खाली जगह बीच में कहीं पर जो अपीयर हो रहा था उस जगह को इसने भर दिया है। कैन यू ऑब्जर्व दिस पीटर? बताइए, है ना। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका वैकेंसी डिफेक्ट भी क्रिएट है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी क्रिएट। तो इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, है ना, फ्रैंकल डिफेक्ट इज सच अ डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड in which both means vacancy defect as well as the interstitial defects are simultaneously observed. Vacancy defect and interstitial defects are simultaneously observed. तो जितनी वैकेंसी क्रिएट होगी उतनी ही इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट होंगे। तो वैकेंसी जितनी डेंसिटी घटनी चाहिए उतनी ही यहाँ पे बढ़ेगी। बेसिकली एक तरह से आप ऐसा भी कह सकते हो, कहीं बाहर तो गया नहीं, यहाँ से यहाँ आ गया है ना, कोई कहीं कहीं पर। तो यहाँ से मान लो ये वाला यहाँ से यहाँ चला गया है, तो इस तरह से आपको कहीं कहीं पर डेंसिटी बढ़ जा, डेंसिटी नहीं, कहीं कहीं पर डिसलोकेशन हो जा रहा है। इट इज डिसलोकेशन, यू कैन सी दिस इज व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिसलोकेशन ऑफ द कैटायन, dislocation of the dislocation of cation from one place to other place, from one interstitial location to the other। दिख रहा है मेरा बेटा? तो एक जगह से दूसरी जगह पे हो जा रहा है। तो इस तरह लोकेशन के कारण जो डिफेक्ट क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट, एंड दिस डिफेक्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज इन द डेंसिटी। सो नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड अकर्स। इन दिस केस नो चेंज in the density of the solid occurs। Is that clear? In this case no change in the density of the solid occurs। समझा मेरा बेटा? समझ गया? बताओ जल्दी से। Is this point clear? चलिए, that's good। तो इसको नोट कर लो आप, ये डिफेक्ट आप समझ चुके हैं, इसको नोट कर लीजिए। Some example I have given you, note it down। चलो सभी को इसको नोट कर लो। जो शिफ्टिंग है उसको भी आप दिखा सकते हैं कि शिफ्टिंग कहां से हो गया है। ऐसे शिफ्टिंग हो गया है,
show the shifting. उस एड्रेस पे डिलीवरी दिखा रहा है ना सारे आइटम का। अब तो तुम आइटम सिलेक्ट किए हो, उसी एड्रेस के लिए डिलीवरी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है सभी आइटम का? भाई तुमने उस एड्रेस के लिए देखा है या दिल्ली एड्रेस के लिए डिलीवरी दिखाता है? उस एड्रेस के लिए चेक किया कि सबका डिलीवरी है। उस एड्रेस देखते हैं, उस एड्रेस को डाल के कैसा होगा बता दो। हो गया? बताइए। यस सर। ओके, दैट्स गुड। तो यहाँ कुछ समझना है या ये क्लियर हो गया? बताइए, क्लियर है ये? यस सर। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है, इंटरस्टिशियल भी है इसमें और वैकेंसी डिफेक्ट भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट बोथ इंटरस्टिशियल एंड वैकेंसी डिफेक्ट्स आर साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि इन दिस, एक चीज और लिखी लो यहाँ पर कि इन फ्रैंकेल डिफेक्ट, ये आप बना चुके हैं तो मैं इसको रब कर, नोट में आप एक साथ लिख लीजिएगा, नो चेंज इन डेंसिटी। ये तो अब ये भी चीज आप लिख लो एक कि इन फ्रैंकल्स डिफेक्ट both the vacancy defect and the interstitial defect are simultaneously observed। ठीक है बेटा? In Frankel's defect, both the vacancy defect and interstitial defects are simultaneously observed। करिए तो, नोट कर लो बेटा, come on, do it, कर लीजिए इसको। अगला नंबर देख, next fourth number we will see fourth one, so that is Scotchy defect। Scotchy defect है ना, सी नहीं आता है, Scotchy defect, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। So the fourth one is the Scotchy defect। So let us talk about this। Scotchy defect में क्या होता है? इसमें जो है, दिस इज ऑल्सो वैकेंसी डिफेक्ट। मैंने शुरू में बताया था ना कि दिस इज ऑल्सो अ वैकेंसी डिफेक्ट। तो बेटा
आयोनिक सॉलिड में है। तो लिख लीजिए इस बात को शॉर्ट में, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, बस इसमें एक बात आपको याद रखना होगा जो कि मैं लिखा दूंगा, ऑफ डिफेक्ट इज द वैकेंसी डिफेक्ट case of ionic solids. In case of ionic solids in which the cation and anion are of comparable size, है ना? So this type of defect is the vacancy defect in case of cation and anion. ये कैसा है? Vacancy defect in case of ionic solids, the cation and anion are of comparable size. अब सोचो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता था बेटे? वैकेंसी डिफेक्ट में ध्यान से सोचिए, वैकेंसी डिफेक्ट के केस में क्या होता था कि कोई एक पार्टिकल जो है लैटिस साइड से कोई पार्टिकल निकल करके बाहर चला जाता था, है ना? ओके, ड्यू टू थर्मोडायनामिक इफेक्ट। तो अगर आपका लैटिस साइड से निकल करके बाहर चला जाता था ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर और ड्यू टू इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, अगर बाहर चला जाता था तो डेंसिटी कम हो जाती थी। तो यहाँ पे ये भी वैकेंसी डिफेक्ट है, तो यहाँ भी डेंसिटी कम होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करने की है कि देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी तो मेंटेन करना है। तो अगर कोई एनायन बाहर चला जाएगा और अगर लैटिस स्ट्रक्चर में ही रहेगा तो क्या हो जाएगा? नेट चार्ज डेवलप हो जाएगा ना लैटिस पे, नेट चार्ज डेवलप हो जाएगा लैटिस पे। सो नेट चार्ज डेवलप नहीं हो पाए, इसके लिए क्या होता है? एनायन के साथ साथ एक केटायन भी रिमूव होगा, साथ में रिमूव होंगे साइमल्टेनियसली, बोथ वन एनायन वन केटायन, टू एनायन टू केटायन, सो दैट कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन्स मेंटेन्ड। ये बात सबके दिमाग में गया? बताइए, ये बात समझ रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए सिर्फ आयन ही नहीं बल्कि एनायन अगर बाहर जाएगा वैकेंसी क्रिएट करेगा तो केटायन भी इंटरस्टिशियल साइड पे वैकेंसी क्रिएट करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. इस बात को ध्यान से सोचिए, आप समझ सकते हैं। यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर हमें न्यूट्रल रखना है तो अगर हम पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को रिमूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव को भी उतना ही रिमूव करना पड़ेगा, निगेटिव ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव भी ऐड होना पड़ेगा। इसमें क्या हो जाता है? इस केस में इक्वल नंबर ऑफ, या सब पेयर में रिमूव होगा, है ना? स्कॉची पेयर, उसको क्या कहते हैं? स्कॉटी पेयर कहते हैं, स्कॉटी पेयर कहते हैं उसको, है ना? इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, in this type of defect, the vacancy is caused, the vacancy is produced, created, चलो caused ही लिख देते, is caused by the simultaneous removal of both cations and anions in equal amount. Both cations and anions in simultaneous removal of both cations and anions in equal amount, है ना? क्यों? In order to maintain electrical neutrality of the crystal solid. Reason, in order to maintain the
electrical neutrality of the crystalline solid। अब एक बात यहाँ और गौर फरमाने की है, मैंने कहा इक्वल अमाउंट में, डबल भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं ये लेता हूं मेरा बेटा, एक सेकंड, डबल भी होने की संभावना है। जैसे मैं ले लूं कैल्शियम क्लोराइड, है ना, या स्ट्रोंशियम क्लोराइड, है ना। कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, इसमें साइज कॉम्परेबल होता है ना। क्लोराइड के केस में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, CaCl2 है। तो अगर एक कैल्शियम हटेगा तो 2 क्लोरीन हटेगा ना, तब तो न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा, यानी कि 2 क्लोरीन पे 1 कैल्शियम रिमूव। बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो ये लैंग्वेज तो मैंने जो लिखा मैं इसमें चेंज नहीं करूंगा, बस आपको दिमाग में रखना है कि मैं केटायन और एनायन की बात कर रहा हूं, तो चार्ज के रेशियो में रिमूव होंगे। बेसिकली दे विल बी गेटिंग रिमूव्ड रेशियो ऑफ देयर चार्जेज। ओके, इस बात को इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रिमूव हो, इसके लिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो जरूरी है वो होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वो होगा। तो ये बात याद रखना है ना। इस में डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होगी, क्योंकि वैकेंसी, यहां भी वैकेंसी डिफेक्ट है। सो सिंस दिस इज आल्सो वैकेंसी डिफेक्ट, सिंस इसको प्लीज नोट इट डाउन। The Schottky defect is a vacancy defect in case of ionic solid, hence density decreases due to this defect। ड्यू टू दिस डिफेक्ट, ये बात समझा मेरा बेटा? इस डिफेक्ट के कारण भी डिक्रीज हो जाता है, तो दैट्स व्हाई डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू दिस डिफेक्ट। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड वी विल सी द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पूरा रीडिंग दे दीजिएगा। आज आप पूरा रीडिंग दीजिएगा बेटा, कल क्लास से पहले तक। अगर आप रीडिंग देंगे तो कल डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे सिर्फ थ्योरी जैसा है ना। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बाद कुछ भी नहीं है। कंडक्टर, है ना, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, बस ये सब कहानी है। उसके बाद आपका जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये सब पे 2-2, 4-4 लाइन लिख के कल खत्म कर देंगे, है ना। तो 10-15 मिनट ज्यादा भी लेना पड़ा तो खत्म कर देंगे, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, यदि आपने कल एनसीईआरटी पढ़ के आओगे तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और जब नेक्स्ट क्लास होगा तो हम लोग सॉल्यूशन जो है आपका वो शुरू कर देंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है। ओके, तो चलिए इसको जल्दी से हम लोग चाहते हैं कल खत्म। वैसे भी नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन शुरू हो ही जाएगा, लेकिन कल इसको अगर पूरी तरह से खत्म कर दें दैट वुड बी बेटर, है ना। फिर हम लोग एक दिन डाउट ले लेंगे जब आप लोग क्वेश्चंस कर लोगे, है ना बेटा। तो आई विल गिव यू सम टाइम, और उसके बाद कभी मैं डाउट ले लूंगा किसी क्लास में। वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन बाय द आफ्टर टुमारोज क्लास, वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो कल इसको खत्म करते हैं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट
पूरा चैप्टर आप पढ़िए, क्वेश्चंस बनाइए, सब होगा, है ना। सिर्फ जो अगला टॉपिक बचा है स्टोइकोमेट्रिक वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, आप करिए, थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद करिए। ठीक है बेटा, तो आज यहीं पे क्लास को रोक देते हैं। कोई डाउट अभी तक में? सर इसका एग्जांपल दे दो एक बार। एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल कॉम्परेबल साइज में आपका जो होता है ना, एनसीईआरटी वगैरह में देखेंगे तो ये सब है, NaCl, है ना, सीजियम क्लोराइड, ये सब दिया हुआ है। AgCl, AgCl दोनों शो करता है। AgCl जो एग्जाम्पल है, ये आपका जो है स्कॉची डिफेक्ट भी शो करता है, फ्रैंकेल डिफेक्ट भी शो करता है, तो याद रखिएगा AgCl के बारे में, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल तो आप नेट पर से, एनसीईआरटी से, आप कहीं से भी देख सकते हैं ना, वो रटना ही है आपको, उसके लिए आप ही डिसाइड कर सकते हैं, है ना। हाँ, कुछ एक्सट्रीम केस दिया, जैसे आपका KCl दे दिया है ना, और आपका दे दिया है AgI, है ना, AgI दे दिया है, तो KCl दे दिया है, AgI दे दिया है, तो उस केस में आप क्या कहेंगे, पॉसिबल नहीं है। AgCl नहीं, AgBr दिया है कि दोनों करता है, ठीक, AgBr, तो AgBr shows both the type of defect, that is Frankel defect as well as Scotty defect, है ना। तो ये सब चीज जो है सब रटना ही है बेटा, एग्जाम्पल में कुछ है नहीं, एग्जाम्पल आपको याद करना होगा। तो एग्जाम्पल ले लिया, आप समझ गया, बोलो, बताओ Yes, sir. बेटे। आप नेट पे सर्च करेंगे, यू विल गेट dozens of example for such defects, है ना, बट you cannot trust on that। तो एनसीईआरटी वगैरह या किसी ऑथेंटिक बुक से ही आपको जहां हो तो आप देखिए, है ना, तो उसको याद कर लेना एग्जाम्पल। वैसे पूछा तो ठीक है, एग्जाम्पल पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, चलो 2-4 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। So we are going to end the class now. In the next class we will study non-stoichiometric defect. थ्योरी छोटा सा है, उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, we will see that. चलिए बेटे, so have a nice day, goodbye.